दिस बिजनेस इज ए नंबर्स गेम। आप बिना नंबर्स के इस बिजनेस को नहीं कर सकते। इस बिजनेस में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है नंबर्स। आपके कितने लोग आपकी टीम में हैं। नंबर्स, कितने लोग आपकी टीम से इन मीटिंग्स में आते हैं। नंबर्स, कितने लोग सिस्टम पर हैं। नंबर्स, और ये नंबर्स आपकी टीम में से ही निकलने हैं तो टीम बड़ी होगी। आप सही से इनको मॉनिटर करोगे, बिकॉज इट इज सेड व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। अगर हम इनको मेजर करेंगे, इनको मॉनिटर करेंगे, तो ये हमारे नंबर बढ़ते जाएंगे। मैं अपने, जब भी मेरे पास लीडर आते हैं कभी काउंसलिंग करने के लिए, तो मैं उनको कहता हूं हमेशा, अगर आप 3 मंथ्स बैक टू बैक, मीटिंग आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग को प्रमोट करने के लिए इस तरह से जोर लगा दो कि बस इसके बाद कोई मीटिंग होनी नहीं है, एज इफ दिस इज द लास्ट मीटिंग। हर मीटिंग 3 महीने के लिए जोर लगा दो, आपके नंबर 3 महीने में डबल हो जाएंगे। हम लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारी अपलाइन इन्हीं तरह के पॉइंट्स को हमें समझाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज सुनाती। तो एक बार हम एक मीटिंग में गए तो वहां बोला कि आप ये बताओ कि अगर आपके बच्चे को किडनैप कर लिया जाए और वो किडनैपर कहे कि इसको छोड़ देते कल, पर ये जो कल मीटिंग आ रही है ना, इसमें 100 बंदे होने चाहिए तुम्हारे, बच्चे छोड़ देंगे इमीडिएटली। आपके बंदे आ रहे 20, वो कहते 100 लेके आने पड़ेंगे कल, और किसी को ये बताना नहीं है कि ये इंसिडेंट, आपने बेटी को प्रमोट करके 100 लेके आने हैं। अगर 100 आ गए तो उसको छोड़ देंगे। तो इमोशंस इन्वॉल्व हो गई, तो 100 क्या, बंदा कहता है 150 ले जाता हूँ, कोई बात नहीं, दुनिया वो होता है। तो बेसिकली अगर हम अपनी इमोशंस को अटैच करके इस बिजनेस को करें, और हम गोल बना लें कि यार 3 महीने हर मीटिंग, मान लो सैटरडे मीटिंग है, तो हम फ्राइडे कम से कम 2 घंटे इसी काम में लगाएंगे कि हमारे बंदे कौन पिछली बार आए थे, सबको हमारे पास रजिस्टर होना चाहिए, मॉनिटर। हम उनको सबको कॉल करेंगे, आज शाम को मीटिंग है, कल सैटरडे आप आ रहे हो, कल सैटरडे मीटिंग आप आ रहे हो, आपके साथ कितने लोग और आ सकते हैं, आप कितना और कर सकते हो। फिर अगले दिन फिर सैटरडे मॉर्निंग आ गई, सैटरडे मॉर्निंग दोबारा जिसको कॉल करना चाहिए उसको दोबारा कॉल किया, अपने नंबर पे काम किया। सैटरडे को आपका रिजल्ट आया और आपने देखा पास हुए, फेल हुए, डिस्टिंक्शन आई, क्या हुआ, मेरिट में आए, कहाँ आए। और फिर सैटरडे चले गए, फिर अगली मीटिंग आई, और अगली मीटिंग से पहले फिर आपने 2 घंटे लगाने। 2 ही घंटे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बात टाइम की कभी नहीं होती, टाइम से दुनिया में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। इट्स ऑलवेज अबाउट द फोकस, इट्स नॉट अबाउट द टाइम। आप कितना फोकस कर लेते हो और कितना लगातार कर लेते हो, आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। सो 3 things I wanted to tell you. Number 1 is about the numbers. Number 2, दूसरी चीज क्या है? Number 2 is about the depth, which is most important. आपके लेग में 3 लेग जो आप ड्राइव कर रहे हो, 3 या 4 लेग जितने में, आप उससे ज्यादा में काम होता भी नहीं है। 3 या 4 लेग जो आप ड्राइव कर रहे हो, उसमें डीपेस्ट पॉइंट पे ज्वाइनिंग कब हुई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और डीपेस्ट पॉइंट पे आपका कनेक्शन किसके साथ है, और डीपेस्ट पॉइंट पे किसको आप 3 और 6% लेके जा सकते हो। सो दिस इज नंबर 2. So number 1 is numbers at the meetings, numbers in the system, numbers in the group, number of people showing the plans, number of people plugged into the system, number of people attached to you, numbers. And number 2 is depth. Deepest point पे last joining कब हुई है, कहाँ हुई है. Number 3, to engage your team, every leader must do some creative activity. कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, और जिससे रिलेशनशिप बनते हैं, जो कि मोस्टली फिजिकल होनी चाहिए। अगर आपकी टीम्स बाहर हैं तो वर्चुअल भी हो सकती है। आजकल तो वर्चुअल जबरदस्त होने लगे हैं, वर्चुअल में कोई आजकल कमी नहीं रही है, लेकिन फिजिकल हो तो और भी अच्छा। सो लीडर ऑलवेज कीप्स थिंकिंग क्रिएटिवली कि मैं अपनी टीम के साथ कुछ नया क्या कर सकता हूँ, कुछ नया क्या हो सकता है। तो ये बड़ा एक
जबरदस्त काम है अगर हम तीनों चीजों पे फोकस करें, हमारे नंबर्स, हमारी डेप्थ और हमारी एंगेजमेंट। दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट। न्यू क्रिएटिंग न्यू एक्टिविटी इज कॉल्ड एंगेजमेंट। आप कितना एंगेज रख सकते हो अपनी टीम को अपने साथ, यानी कि एंगेजमेंट, आपके साथ इन्वॉल्व रहना। किसी मीटिंग में वो आएंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी रेगुलर आप कुछ मीटिंग कर सकते हो। तो वो आपको सोचना पड़ेगा, एंड दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू द टीम साइज एंड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, कितना आपका ग्रुप फैला हुआ है, कहाँ है। हम लोग को सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ जूम तेजी से होने के बाद, क्योंकि हमारी टीम्स जो थी वो आउटसाइड थी, ज्यादा बहुत सारे शहरों में थी, और हम उन शहरों में जाके उतना अपनी लीडरशिप को यूज नहीं कर पाते थे। तो वहां के लीडर्स के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, और हम जब जाते थे तो कुछ थोड़ा सा होता था, और जो लीडर्स के साथ हमारा गैप भी रहता था, क्योंकि हम वहां जाते थे, एक मीटिंग करते थे, आ जाते थे, तो वो जो माइंडसेट ट्यूनिंग है वो कभी हो नहीं पाई। अब तो कमाल हो गया, लाइफ विद जूम इज टोटली डिफरेंट। हमारे गैप्स टोटली खत्म हो चुके, हमारी पेनिट्रेशन अनबिलीवेबल हो गई। हम जो कुछ हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में जो भी कुछ चीज है इस बिजनेस को लेके, सब कुछ हम ऑलमोस्ट ट्रांसफर कर चुके हैं। तो दिस इज वेरी अमेजिंग, किस तरह हम एक दूसरे के साथ सेम हो गए। हम लोग सेम चीजें जानते हैं, हम लोग सब सीख चुके हैं। नाउ इज द टाइम व्हेन वी आर एक्सपर्ट्स। अब फर्क रह गया सिर्फ इतना कि जानते सब सभी हैं। अब वो गैप खत्म हो गया। अब कोई नहीं कह सकता कि मेरे को सीडीज बुक्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता, क्योंकि हर हफ्ते इस पे बात होती है। कोई नहीं कह सकता मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, हर हफ्ते प्रोडक्ट नया से नया डिस्कस होता है। तो इतनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं इस वक्त। नॉलेज की कमी नहीं है इस वक्त, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। वी आर ऑलरेडी लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज। लेकिन फिर भी जब तक ये ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो लिमिटेड था, और उतना ज्यादा माइंडसेट ट्रांसफर नहीं होता जितना अब होता है। नाउ वेयर इज द गैप नाउ? अब कमी कहाँ रह सकती है? अब कमी रह सकती है इंडिविजुअल लीडर के अपने एक्शन पार्ट में। और एक्शन क्या, कि जैसे सैटरडे को मीटिंग है आज, तो फ्राइडे को दिमाग में नहीं है कि कल सैटरडे है, तो लीडर्स का दिमाग में नहीं है, या दिमाग में है भी तो कोई बात नहीं, 9 बजे है तो 7:15 खाना वाना खा के 8:30 बैठ जाएंगे लैपटॉप के आगे या मोबाइल के आगे। तो दिस इज वन थॉट। एंड सेकंड इज, एंड दिस डजंट वर्क, इससे रिजल्ट नहीं आएंगे। सेकंड जिससे रिजल्ट आएंगे वो ये है कि कल सैटरडे है, मेरा एग्जाम है, आज फ्राइडे है, आज से मेरी तैयारी करनी है, और सैटरडे एग्जाम में रिजल्ट आएंगे। आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए जैसे आईआईटी एंट्रेंस होता है हर सैटरडे, जैसे आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो हर सैटरडे, जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो हर सैटरडे। अगर इस माइंडसेट से, मैं सैटरडे की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आज सैटरडे है, बट आई मीन टू से एवरी मीटिंग, अगर आप इस माइंडसेट से हर मीटिंग में फुल एफर्ट लगाओगे, तो अंकित को देखा आपने, 7 months he achieved सिल्वर, 7 महीने में सिल्वर किया, और अपनी वाइफ की सबीना की इनकम को रिप्लेस कर दिया। सो इतनी फास्ट बिजनेस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर फोकस at the right activity at the right time, and keep measuring everything. What gets measured gets done. And depth में last point कि ज्वाइनिंग कब हुई है। मैं जब मेरे साथ कोई काउंसलिंग करता है तो मैं उसको कहता हूँ तुम्हारी प्राइमरी रैंक में लास्ट बंदा किस दिन ज्वाइन हुआ है, वो कहता है लैपटॉप खोल के देखना पड़ेगा। तो फिर तो काउंसलिंग हो ही नहीं सकती है। अगर आपको लैपटॉप खोल के देखना पड़ेगा और अगर आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो लास्ट ज्वाइनिंग कब हुई थी, देन यू आर मिसिंग ऑन दिस। क्योंकि वो तो आपको रोज दिखना चाहिए कि मेरी लास्ट ज्वाइनिंग कितनी पुरानी हो गई है। और फिर मैं उनको पूछूंगा अगर कि इस लास्ट सैटरडे में आपकी टीम से कितने नंबर थे, तो कहते होंगे 18 से 20 तक। तो वो फिर बात नहीं बनी है, रजिस्टर में एंट्रेंस वो अटेंडेंस लगी होनी चाहिए कि ये बंदे आए थे, ये नहीं आए थे। तो ये जो बिजनेस है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको कोई बॉस नहीं है, आपको कोई पुल नहीं करेगा, आपको किसी को जवाब नहीं देना है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चंस। तो हो क्या जाएगा, इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है
कोई आपके अपलाइन आपको हर बार थोड़ी पूछेगी कल सर कितने बंदे थे, क्या चल रहा है, आपने मीटिंग में कितने बंदों को कॉल किया, कौन इस तरह पूछता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बिकॉज देयर इज नो बॉस, सो यू हैव टू बी योर ओन बॉस। आपको अपना बॉस खुद बनना पड़ेगा। और अगर आप इस बिजनेस में अचीव करना चाहते हो तो आपको कुछ चीजें साइड में अपने बोर्ड पे लिख के रखनी पड़ेंगी कि भाई अगले 3 महीने मैं हर मीटिंग को इस तरह से देखूंगा जैसे मेरा आईएएस का एग्जाम है, और हर मीटिंग में मेरे रिजल्ट आने। मैं अपनी डेप्थ को हमेशा इस तरह से सामने रखूंगा कि जैसे इसको ड्राइव करने से ही मेरे घर के खेत हरे भरे रहेंगे, इसको डीप ले जाने से ही मेरे घर के जो बाग हैं वो हरे भरे रहेंगे। और तीसरा, मैं हमेशा क्रिएटिवली सोचता रहूंगा कि मैं अपनी टीम को कैसे एंगेज कर सकता हूँ। अभी अनिल बात कर रहे थे कि मीटिंग इम्पोर्टेंस की, तो मुझे याद आ गई काल की बात। शुरू की बात है, और हमने एक बार काल से पूछा कि काल कौन सी मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस मीटिंग को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो हमें लगता था कि वो बोलेंगे वो कन्वेंशन होती है ना उसको प्रमोट करो। पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला नेक्स्ट मीटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग। चाहे वो आपकी होम मीटिंग है, चाहे वो वीकली मीटिंग है, चाहे वो पेस मीटिंग है, नेक्स्ट मीटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग। इट मींस हर मीटिंग इंपॉर्टेंट है। और उस दिन के बाद वो बात हमने गांठ मान ली। और अभी अनिल बात कर रहे थे नंबर्स की, और मुझे याद है कि हमने इसके ऊपर कितना काम किया। हम लोग कन्वेंशन अटेंड करने जाते थे दिल्ली, पुराने टाइम की बात है, कितनी टिकट होती थी? 3,000, 2,500, 3,000 उस टाइम पे टिकट होती थी, और आना जाना रहना 2 दिन की होती थी। लेकिन हम लोगों में इतनी मोटिवेशन होती थी और इतना पैशन होता था नंबर्स को लेके और मीटिंग्स को लेके। हम वहां से एक दिन का सेशन जब खत्म होता था, नेक्स्ट सेशन में टिकट्स अर्ली बर्ड की बिकती थी। हम उससे पहले कितनी टिकट सेल कर देते थे फोन कॉल पे। इस तरह से हम लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया। नंबर्स के ऊपर अगर बात आ गई है कि नंबर्स होने चाहिए, तो नंबर्स 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 दिमाग में घूमते थे। और अभी अनिल डेप्थ की बात कर रहे थे कि लास्ट कौन सा पर्सन आपको पता है? हमने इतना बड़ा पूरा फुल दरवाजे के पीछे फोकस बोर्ड लगाया हुआ था अपने रूम में, बेडरूम के रूम के दरवाजे के पीछे, और हमारी मेन लेग्स उसमें लगी हुई थी, और हर डेप्थ और वहां डेट लगी होती थी। और जब रात को दरवाजा बंद करते थे तो वो फोकस बोर्ड दिखता था, उसको देखे बिना सोते नहीं थे। और वो बात पिंच करती थी कि ये डेट इतनी हो गई है और ये नीचे नहीं गया। और वो माइंड में, जो सोने से पहले इंसान जिस चीज को देख लेता वो माइंड में घूमती रहती है। और डेप्थ 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 करके ही इस बिजनेस को बिल्ड किया। और एंगेजमेंट की बात अभी अनिल कर रहे थे, ये मैं बताऊं, ये एंगेजमेंट्स, ये सब चीजें हमने काल से सीखी हैं। अभी हम लोग, तब हम डायमंड भी नहीं हुए थे और एमरल्ड थे जब हम अपनी फर्स्ट फैमिली रीयूनियन करी थी, कुफरी में करी थी। बहुत, शायद बहुत कम लोग होंगे जो उसका पार्ट रहे होंगे, और बहुत वहां लोग कम थे। वो सिल्वर एंड अप में हमने करी थी, और बहुत जबरदस्त। उसके बाद ही इसका एंगेजमेंट और हमारे रिलेशनशिप बढ़ 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 के ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया। और अभी सुबीना ने एक बात करी थी अपनी स्टोरी में, जब वो बता रही थी, शेयर कर रही थी, कह रही थी कि मेरे पास रीजन नहीं था पहले इस बिजनेस को बिल्ड करने का, तभी ये बिजनेस समझ नहीं आया। रियली रीजन तो चाहिए कोई भी काम करना है, आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए कि क्यों इस बिजनेस को करना है, तभी आप करोगे। कोई भी काम छोटे से छोटा क्यों ना हो, आप नहीं करते। मैं हमेशा हमारे एक प्लेटिनम से बहुत एग्जांपल देते थे, कहते संडे वाले दिन क्या होता है, आपने ऑफिस नहीं जाना होता, आपको छुट्टी होती है, तो आप सुबह सोचते हैं चलो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ फिर नहा लूंगा। ऐसे ही ब्रेकफास्ट करके सो गए, लंच के लिए बुला लिया गया, लंच कर लेता हूँ फिर नहा लूंगा, लंच करके फिर सुस्ती आ गई, ऐसे ही रात हो गई, छोड़ो आज क्या नहाना, कल ही नहाएंगे। ऑफिस नहीं जाना होता है, एक छोटा सा रीजन नहीं है आपके पास, आप नहाते नहीं हो। तो ये आपने इतना बड़ा बिजनेस करना है, तो आपके पास रीजन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्यों इस बिजनेस को करना है, क्या इस बिजनेस से मिल सकता है। अगर आपकी, कहते हैं ना, क्यों, काल कहा करते थे, अगर आपकी वाई क्लियर हो जाएगी तो हाउ कैसे है ये तो पता लग ही जाएगा। माइंड आपका वेवरिंग होता रहता है अगर आपकी वाई क्लियर नहीं होती, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। अगर आपका फोकस क्लियर है, आपका, जिसको हम ड्रीम बोलते हैं, आपका रीजन क्लियर है क्यों इस बिजनेस को बिल्ड करना है, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। हर काम कोई भी आसान नहीं होता,
हर काम में प्लस माइनस रुकावटें भी आती हैं, स्ट्रगल्स आते हैं। वो जर्नी कहते हैं ना, सक्सेस की जो रोड है हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है, उस पे ऊबड़ खाबड़ ऊंचाइयां नीचाइयां हमेशा आती हैं, वो कभी स्मूथ नहीं होती किसी भी काम के लिए। तो वो और तभी करोगे अब अगर आपका रीजन क्लियर है कि मुझे आगे जाके क्या मिलना है और मैंने क्यों करना है, मैं किस लिए कर रहा हूँ। यही कामों के साथ हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया था और बहुत अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मैं हमेशा बताती हूँ कि ये हमारी इतने सालों की जर्नी बहुत औसम जर्नी रही है। ये बिजनेस हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग रहा है और ये ब्लेसिंग हम चाहते हैं कि आप सब लोगों को भी मिले। और जैसे ये पुराना साल खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 महीना और कुछ दिन वापस बचे हैं। हम कहते हैं जैसे अनिल ने बोला, क्लोज दिस ईयर विद अ बैंग, इसको भी अच्छे बढ़िया से क्लोज करना है और नए साल की शुरुआत करनी है। सितंबर में बहुत स्टार्ट जबरदस्त तरीके से करेंगे, अपने गोल सेट करके और नए साल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करेंगे।